वहीं मुल्क में कोरोना के मामले हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तिब्बी अमला, सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी एहलकार समेत दीगर महकूक अफराद इस लड़ाई में पेश हैं। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और आज से लॉकडाउन के चौथे मरहले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जयपुर में कोरोना से मुकाबला कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस एहलकारों और आंगनबाड़ी वर्करों की हौसला अफजाई की गई। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। रेड कारपेट के ऊपर आप देख सकते हैं कि फूलों के जरिए बाकायदा उनका वेलकम किया जा रहा है और लाल कालीन पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, तालियां बजाई जा रही है। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो इन हालात में पूरे देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तमाम लोगों की इज्जत अफजाई की जा रही है। एमएलए रफीक खान खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या आपका प्लान है? लोगों को आपने इकट्ठा किया, एक मैसेज जाना चाहिए कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका इस्तकबाल हो, सम्मान हो। देखिए, जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में और जिस कोरोना की लड़ाई से हम लड़ रहे हैं पूरे विश्व में, तो जो लोग इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं, सड़कों पे मौजूद हैं, गलियों में मौजूद हैं, मोहल्लों में मौजूद हैं और बिना अपनी हेल्थ की, जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो एक यहाँ की जनता का एक जज्बा कि भी इन सब का सम्मान किया जाए, तो उसके लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी जयपुर को कोरोना मुक्त करेंगे। कर्मचारी अधिकारी एसोसिएशन को भी आपने साथ में लिया, सभी तरह के कर्मचारी जो सेवा कर रहे हैं उनको लिया साथ में। हमारा ये मकसद है कि ये मैसेज जाए कि हम लोग जो आज कोरोना से हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हम लोग उनका सम्मान करें और उनकी हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत कर सकते हैं, हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। क्योंकि हमारे बीच में आज हमारे एमएलए भी हैं रफीक साहब और कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन BL जाटावत जी भी ये मैसेज देने आए हैं कि हम लोग हमारे जो कोरोना योद्धा हैं कि उनके किस तरह हौसला अफजाई कर सकते हैं। जाटावत साहब जी बिल्कुल, मुस्लिम समाज को आपने एकजुट किया, साथ में लिया, एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। यहाँ पर जो है ये कॉलोनी की तरफ से और पूरा ये जो हमारे संगठन है, मुस्लिम और दूसरे संगठन है, उनकी तरफ से कोरोना वॉरियर्स का आज ये सम्मान जो है किया जा रहा है। इन्होंने जो अपना रोल अदा किया है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर, इनका जो सराहनीय रोल रहा है, उसको एक तरीके से थैंक्स कहने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। जी बिल्कुल, जाटावत साहब यहाँ पर मौजूद है, कर्मचारी चयन बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। जाटावत साहब, आपसे जानना चाहेंगे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे आप? देखो, अल्टीमेटली इस समय अपन सभी लोग एक बहुत ही चैलेंज फेस कर रहे हैं और ये लड़ाई हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब लोग मिलकर इसमें आगे आए और ख़ास तौर से जो हमारे वॉरियर्स हैं जो फ्रंट लाइन पे इस महामारी का मुकाबला कर रहे हैं, उन लोगों की हम हौसला अफजाई करें। साथ ही हमारा जो सोसाइटी है उसमें भी अवेयरनेस आए कि दे आर फॉर अस, वो हमारे लिए है। थैंक यू। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं, जिम्मेदार हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष हो, तंजीमों के जिम्मेदार हो, यूनियन के अध्यक्ष हो, और ये तमाम आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो नज़ारा है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम लोग छतों पे जमा हुए हैं, फूलों की बरसात कर रहे हैं, लाल कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है। मैसेज एक है कि जो कोरोना वॉरियर हैं उनका सम्मान किया जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए, उनको आगे इस युद्ध के लिए मजबूत बनाया जाए और खुद एक अपनी तरफ से ये मैसेज दिया जाए, ये वादा किया जाए कि हम खुद लॉकडाउन का पूरा सम्मान करेंगे और लॉकडाउन का सम्मान करते हुए हम इसी तरीके से कोरोना की इस जंग में जीत हासिल करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।